सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अमरोहा में दो पक्षों के बीच क्यों हुई मारपीट, चतरा पुलिस ने किन माफियाओं के खिलाफ की कार्रवाई और हापुड़ में मंत्री ने किस रिजॉर्ट का किया उद्घाटन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। थाना पिडौरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव कांकर के पास यमुना के बीहड़ में प्राचीन झंगोला वाली माता मंदिर से बीती बुधवार रात को अज्ञात चोरों ने मंदिर को अपना निशाना बनाकर 1 कुंटल पीतल के घंटे चोरी करके ले गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? बाबा राघवानंद। अच्छा, गांव कौन सा है? गाँव कांकर ख्याली मड़ैया। अच्छा, क्या घटना हुई है यहाँ पर? ये मंदिर पे घंटे चोरी कर ले गया है। अच्छा, कितने किलो का घंटे हुई तरह भैया? होंगे 60-70 किलो। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना दी तो नंबर लगा तो आई ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाकिम सिंह वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नहाट। अच्छा, गांव कौन सा है? गांव कांकर। अच्छा, क्या घटना है यहाँ पर? यह घटना या चोरी हुई है घंटों की। कौन सी जगह पर? कांकर ख्याली की मड़ैया अरुआवा। यहाँ एक मंदिर है जंगल में, जंगुलावारी देवी का मंदिर। अच्छा, कितने घंटों की चोरी हुई होगी? लगभग 1 कुंटल पीतल थी और संख्या तो यहाँ हमने गिनी नहीं कि कितने घंटे थे, लेकिन कोई 11 किलो का, कोई 5 किलो का, तो लगभग घंटे होंगे 15-20 घंटे होंगे। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना बाबा जी ने 112 नंबर पर कॉल कर दिया है, लेकिन अभी मौके पे पुलिस नहीं है। आगरा से सीनियर संवाददाता विनय कुमार भगेल। यूपी के अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना इलाके के गांव करणपुर खादर में साप्ताहिक बाजार में ठिया लगाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये आदमपुर थाना अंतर्गत करणपुर खादर एक गांव है, वहां पर साप्ताहिक पैंट लगती है। वहां 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया था। इसमें एक पक्ष द्वारा मारपीट का आरोप लगाया गया है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बिजनौर में चलती बस में अचानक आग लग गई। बस से धुआं निकलता देख बस चालक के होश उड़ गए। आनन फानन में बस चालक ने बस को रोका, तब जाकर दर्जनों लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। हालांकि बस में आग लगने से कोई हताहत नहीं हुई है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। चतरा में पांव पसारने की फिराक में जुटे इंटर स्टेट ड्रग माफियाओं के विरुद्ध चतरा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। एसपी ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एटकोरी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के नर्चा नवादा गांव से 8 किलो अफीम के साथ एक महिला समेत इंटर स्टेट गिरोह के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 4,61,000 रुपए नकद समेत विभिन्न कंपनियों के 3 मोबाइल फोन व मारुति स्विफ्ट कार भी जब्त की है। गिरोह शामिल था जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी इटखोरी थाना से और 2 लोगों की सदर थाना क्षेत्र से हुई। इसमें कुल करीब 8 किलो अफीम और करीब 4,60,000 रुपये नगद भी बरामद हुए। साथ में एक गाड़ी, एक स्विफ्ट भी कार बरामद हुई, 2 मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद हुए। इसमें एक पूरा गिरोह है, इनका पूरा नेक्सस है जो सप्लाई से लेकर के फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। इसमें एक मुजीबुर रहमान और मोजू मियाँ जो मेन अफीम तस्कर हैं इस गिरोह के, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। उनके साथ साथ 3 और लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस गिरोह के कुछ लोग अभी भी फरार हैं, उनके विरुद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है और इसमें हम एक पूरा नेक्सस इसका हम लोगों को डिस्क्लोज करने को मिलेगा। इसमें कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो यहाँ पे अफीम खरीदने आए थे, जो यहाँ के लोकल अफीम तस्कर थे। इनसे कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं जो मुंबई के भी हैं और बाकी राज्य के भी हैं, पंजाब हरियाणा के। हम उनको भी वेरीफाई कर रहे हैं और जिनकी भी संलिप्तता है उसमें लगातार छापेमारी हो रही है और आगे भी अरेस्ट होंगे। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गुजरात में इको सेंसिटिविटी जोन को रद्द करने की मांग के साथ नादौद बरा भव्य पीडी वासवा ने किसानों के साथ मिलकर जिला कलेक्ट्रेट को आवेदन पत्र सौंपा कि सुलपाणेश्वर अभयारण्य फरते જે 121 ગામને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનમાં આવ્યા છે, એ રીતે જે જાહેર કર્યા છે અને એમના ખાતામાં જે 135ને એન્ટ્રી પાડી છે એનો વિરોધ આ ગામડાઓના જે 21 ગામના જે ખાતેદારો છે, આદિ જે જંગલમાં રહે છે, એ લોકોએ મને રજૂઆત કરીને એ જ રજૂઆતના આધારે મેં પણ સરકારમાં કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરી છે। લગભગ આ ઇકો સેન્સિટિવ
ઝોનમાં ગળેશ્વર તાલુકાના 12, નાંદોદના 24, ડેડિયાપાડા 72, સાગબારાના 12 ગામો મળીને કુલ 21 ગામોનો સમાવેશ કરેલ છે. 121 ગામોનો સમાવેશ કર્યો છે. આ તમામ ગામોની કુલ વિસ્તાર 445 ચોરસ કિલોમીટર એટલે કે આશરે 1,50,000 એકર જમીન થવા જાય છે. આ જમીન ભવિષ્યમાં જે 135ની એન્ટ્રી પડી છે એનાથી સરકાર આ જમીન મને લાગે છે કે ગમે ત્યારે પણ એને જરૂર પડશે તો એ પોતાના નામે પોતાના ઉપયોગ માટે કરશે. સરકાર એમ કહે છે કે અમે પર્યાવરણની જાળવણી માટે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન જાહેર કર્યો છે, પણ વાસ્તવમાં આ વિસ્તારમાં એ ઝોન એ અભયારણ્ય કરવાની અમને તો જરૂર લાગતી નથી. એનાથી કે આદિવાસીઓનો ઉદ્ધાર કે વિકાસ થવાનો નથી. ડેમ હોય, કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ હોય સરકારનો, એમાં મોટે ભાગે આદિવાસીનો જ સહન કરવાનો વારો આવે છે. ક્યાં તો એમને અસરગ્રસ્તો તરીકે જાહેર કરવામાં આવે છે, કાં તો સ્થળાંતર કરવામાં આવે છે. પહેલાં આજે જંગલમાં અત્યારે વસે છે લગભગ તે વખતે ઇતિહાસ એમ કહે છે કે એ નદીના કાંઠે રહીને પોતાનું જીવન ગુજારતા હતા. સમય ધીમે પછી ઉપર લઈ ગયા જંગલમાં. હવે ત્યાં પણ સરકારને, ત્યાં પણ આદિવાસી જે ખાતેદારો છે, જેને જમીન ધારકો છે, એને આ ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનના નામે ત્યાંથી પણ બહાર કરશે એવું મને ચોક્કસ લાગે છે. આથી જે 121 ગામો છે એના જે ખાતેદારો છે, આમાં એક ભય અને આક્રોશ છે કે હવે અમારું શું થશે. કારણ કે આ એક માંડ સેટલ થયા હતા, ત્યાં ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન જાહેર કરીને અમારી જમીન પચાવી પાડવાનો એક કારસો એવું અમને તો લાગે છે. એમ गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गोहरा आलमगीर में उत्तर प्रदेश के पंचायत राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने आज रिजॉर्ट का उद्घाटन किया, जिसमें मंत्री भूपेंद्र चौधरी के साथ विधायक कमल सिंह मलिक भी उद्घाटन में पहुंचे। वहीं पत्रकारों के बताए जाने पर भवन की दीवारों पर दरार आने पर मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जहां अब भी मंत्री ने भवन का उद्घाटन किया तो वहीं दीवारों पर दरारें भी दिखाई दे रही हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा डीपीआरसी का एक भवन का निर्माण कराया गया हापुड़ जनपद में, उसके शुभारंभ के अवसर पर आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। डीपीआरसी पंचायतों में कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण पंचायत प्रतिनिधियों का कराने के लिए एक स्थल है। बहुत अच्छी परियोजना है और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों की दक्षता बढ़ाने के लिए, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अनेकों प्रकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के प्रशिक्षण के लिए ये भवन का शुभारंभ हुआ है। बहुत अच्छी परियोजना है। मैं सबको, जिले वासियों को, इस क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये योजना ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी, ऐसी मेरी। माननीय मंत्री जी, जिस बिल्डिंग का आपके द्वारा उद्घाटन किया गया है, इस बिल्डिंग की उद्घाटन से पूर्व ही दीवारों में दरारें दिखाई दे रही हैं, क्या कहना चाहिए? आपने ये विषय रखा, अगर इस तरह की कोई बात होगी तो उसका जांच करा के कार्रवाई कराएंगे। मैं सभी किसान भाइयों से, जो लोग आंदोलित से अपील करना चाहता हूँ कि सरकार संजीदा है, सरकार उनके विषयों पर बात कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने मंत्री समूह की टीम बनाकर उनसे वार्ता करने के लिए टीम बनाई है। कल भी वार्ता हुई है और मुझे 4 तारीख में फिर वार्ता प्रस्तावित है और मुझे लगता है कि हम लोग। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी संत रविदास सहायतार्थ शिक्षा योजना के तहत मिर्जापुर में दर्जनों छात्राओं को श्रम विभाग के अधिकारियों ने पंजीकृत मजदूर के बेटियों को साइकिल वितरित की। अब तक 222 छात्र और छात्राओं को साइकिल बांटी गई। 10वीं और 12वीं के बाद अध्ययन करने वाले बच्चों को योजना के तहत साइकिल के अलावा छात्रवृत्ति देने की योजना श्रम विभाग के माध्यम से संचालित है। पंजीकृत मजदूरों के परिवार से जितनी मांग आएगी सभी को साइकिल बांटी जाएगी। पूनम जी, आज आप लोगों को साइकिल मिला है, कैसे साइकिल मिला है, क्या करते थे पिताजी? और हमारे पिताजी मजदूरी करते थे, इसलिए हम लोग को साइकिल मिल रहा है, इसलिए हम लोग खुश हैं, क्योंकि साइकिल से स्कूल जाना पड़ेगा। पहले कैसे जाते थे आप लोग? पैदल जाते थे। क्या दिक्कतें आ रही थी पैदल जाने में? आप लोग समय से स्कूल पहुंच पाते थे या नहीं? नहीं। तो अब साइकिल मिल जाने से आसानी होगी आप लोगों को? हाँ।
कितनी खुशी है आज आप लोगों को साइकिल मिली? बहुत खुशी है। क्या कहना चाहेंगी सरकार को? सरकार को क्या कहना चाहेंगी? हाई स्कूल में पढ़ती। सर ये बताएं कि आज साइकिल का वितरण किया जा रहा है उन बच्चों को जो हाई स्कूल इंटर में है, क्या ये मुख्यमंत्री जी की योजना है? क्या किस आधार ये बांटे जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी की ही प्रेरणा से माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री महोदय द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। ये संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के साथ साथ बच्चों को, जो बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास हो जाते हैं और अगली कक्षा में पढ़ते हैं, उनके लिए ये योजना लागू की गई है कि उनको साइकिल सहायता दी जाए ताकि वो दूरस्थ अपने विद्यालय को आसानी से जा सकें और पढ़ सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री महोदय की ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इससे गरीब बच्चे शिक्षा से लाभान्वित हो गए। जो कोई बाधा आ रही थी कि दूर कैसे जाएं, गांव गिराज से गांव से निकलकर अपने रास्ते से कैसे जाएं, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक जाना होता है, तो उससे जाने के लिए ये साइकिल सहायता योजना अनुबंध की गई है, जो हमारे यहाँ पंजीकृत मजदूर हैं उनके बच्चे और बच्चियों के लिए। अच्छा, निरंतर क्या ये चलता रहता है? मतलब ये साइकिल मतलब कैसे आप लोग बांटते हैं, मतलब क्या इसमें? ये चल रहा है, जितने आवेदन आ जाते हैं उनको साइकिल लाभ दे दिया जाता है, साइकिल सहायता का लाभ दे दिया जाता है। सबको मतलब ये मिलता है जो इसके आप पात्र होते हैं? हाँ, जो पात्र होते हैं, जो हमारे यहाँ पंजीकृत मजदूर हैं, पंजीकृत मजदूर के बच्चे और बच्चियों के लिए। अच्छा, अब तक अगर माना जाए तो कितना हजारों साइकिल कितना दे चुके होंगे इस तरह से? ऐसे अब तक एक बार 172 साइकिल बांटी गई थी। उसके बाद अभी ये योजना बहुत जल्दी शुरू हुई है, इसलिए इसमें अभी उतनी प्रगति नहीं हुई है। और देखा जाए तो जनपद में जितनी साइकिलें बंटी, प्रदेश में किसी जनपद में इतनी साइकिलें नहीं हो बटी। और आज 50 साइकिल बांट रहे हैं, 120 साइकिल अगले हफ्ते में बांटेंगे। इसके अलावा 330 साइकिल और स्वीकृत है और उसका पैसा भी बोर्ड द्वारा आ चुका है, उसको भी अगले हफ्ते में बांट देंगे। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। मिर्जापुर में नए साल में कोरोना से राहत मिलने की उम्मीद है। कोरोना के टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। धीरे धीरे टीकाकरण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी पहुंच रहे हैं। अब तक जनपद को कोरोना टीकाकरण के लिए 2,40,000 सिरिंज पहुंच चुके हैं। इन सिरिंज की सप्लाई भी जनपद के CHC और PSC अस्पतालों में कर दी गई है। कोरोना के टीकाकरण के लिए कुल 19 सेंटर और 40 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। जिले में कुल 4 चरणों में टीकाकरण का कार्य होना है, जिसमें पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 10,131 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा। इसके लिए पहले से ही सभी कर्मचारियों की सूची बनाकर महकमे को भेज दिया है। सर ये बताएं कि कोविड को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं और सिरिंज वगैरह कितने आए हैं यहाँ पे? देखिए, कोविड वैक्सीनेशन के लिए सरकार की तरफ से पूरी चिंता थी और उसके लिए पूरे प्लान बनाए गए। उसमें हम लोगों को ट्रेनिंग भी दिया गया और हर लेवल पर ट्रेनिंग दिया गया। स्टेट से डिस्ट्रिक्ट को ट्रेनिंग मिला, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक को मिला, ब्लॉक से ब्लॉक के कर्मचारियों को मिला। तो उस ट्रेनिंग के हिसाब से हमारे सब लोग तैयारी पूरी हो चुकी है और तो उस तैयारी में हमारे साइट भी बना लिए गए हैं, बूथ बना लिए गए हैं, वैक्सीनेटर हमारे ट्रेंड हो चुके हैं, उनकी लिस्ट भी बन चुकी है और सिरिंज हमारे आ चुके हैं। खाली वैक्सीन आने की देरी है। सिरिंज कितने आए हैं अभी तक और सिरिंजों को डिस्ट्रीब्यूट सिरिंज 2,40,000 के आसपास आए हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी मंगाए जाएंगे। तो सिरिंज को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या सिस्टम आपने बनाया है कि सिरिंज CSC तक पहुँचे, क्या है उसको? देखिए, सिरिंज में कोई कोल्ड चेन मेंटेन करने की कोई झंझट तो होती नहीं। सिरिंज को तो कहीं भी रख करके कहीं भी उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो जो हमारा सिरिंज डिपो से आया, कुछ तो डायरेक्ट उसको PSC CSC पर भिजवा दिया गया जो उस रास्ते में नज़दीक पर थे, और कुछ को अपना यहाँ स्टोर कर लिया गया है, उसको भी भिजवा दिया जाएगा। अगर फर्स्ट चरण की बात किया जाए तो कितने को लगना है फर्स्ट चरण, उसकी तैयारी को? पहले चरण में इसको कुल 4 चरणों में लगना है। पहला चरण हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हेल्थ केयर वर्कर को लगना है। जो हमारे यहाँ जनपद मिर्ज़ापुर की स्थिति है उसमें 10,131 उसके बेनिफिशियरीज मतलब हेल्थ केयर वर्कर हमारे लिस्टेड हैं, ऑनलाइन लिस्टेड हैं, और जितने लोग ऑनलाइन लिस्टेड हैं उन्हीं लोगों को ही लगेगा।
तो कुल मिला के ये कहा जाए कि आपने तैयारी लगभग पूरी की है। इसको स्टोर करने के लिए क्या किया है, क्या व्यवस्था आपने की है? हाँ, हमारे यहाँ चूँकि वायरस वैक्सीन है, इसका उस स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन मेंटेन करना आवश्यक है। तो हमारे कोल्ड चेन की पूरी कैपेसिटी है इसको रखने की। जितनी भी हमारी आबादी है, अगर उसको भी करना होगा तो उसके लिए भी हमारे पास पूरी व्यवस्था है। तो कोल्ड चेन व्यवस्था हमारी मुकम्मल है। हमारे पास सेंटर सर कितने बनाए हैं इसके लिए आपने? हमारे 19 साइट चुन लिए गए हैं, उसको चिन्हित कर लिया गया है, बूथ भी चिन्हित कर लिया गया है और लगभग 40 बूथ हैं हमारे यहाँ कुल मिलाकर 19 साइट पर। तो उसके द्वारा हम पहला चरण का वैक्सीनेशन करवाएंगे। इन्हीं साइटों पे पहले चरण का वैक्सीनेशन होगा जो साइटें आपने चुनी हैं? बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।